अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन जिंगर बर्गर। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी होगी और इसको स्किप करके नहीं देखिएगा क्योंकि आपको छोटी छोटी टिप्स दूंगी जिसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉचिंग कीजिएगा मेरी वीडियो को। यहाँ पे हमने चिकन फिले लिए हैं जो हमने तकरीबन आधा इंच के बनवा लिए थे। आधा किलो मैंने लिए हैं और इसको हम किसी हमर से या अगर हमर नहीं मौजूद तो बेलन से हम इसको अच्छी तरह से क्रैक कर लेंगे। इतना ज़्यादा क्रैक नहीं करेंगे कि अंदर से रेशे टूट जाएं, फिर बाद में ये प्रॉब्लम करेंगे। बस हल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे। उसके बाद जब हमने इसको हमर से कर लिया था, यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया था सिरका और 1/4 कप ही पानी लिया था। अब इसमें हम जो मसाला जात ऐड करेंगे, बहुत कम मसाला जात में हम इसको तैयार करेंगे। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक का इस्तेमाल करेंगे और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च को ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून यहाँ पे हम ब्लैक पेपर का यूज़ करेंगे। आप वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चिली सॉस का इस्तेमाल किया था हमने। अब सोया सॉस का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे बाद में मुझे याद आया था तो मैंने लहसुन भी इसमें थोड़ा सा क्रश करके ऐड कर दिया था, उसका बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। इसके बाद जो हमने फिले जो क्रैक कर लिए थे इसमें ऐड करते जाएंगे अच्छी तरह से। ये बहुत ही नॉर्मल मसाला था, अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इनको हम आधा घंटा या घंटा रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। जब तक वो मैरिनेट होता है यहाँ पे हम इसकी वो सॉस बना लेते हैं जो हम बंद गोभी जिस सलाद इसमें इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे नमक हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 पिंच नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें चीनी जो हमने पिसी हुई इसमें ऐड की है। नमक का 1/4 टेबल स्पून, 1 से 2 पिंच हम इसमें करेंगे नमक का इस्तेमाल, 2 पिंच ही हम इसमें करेंगे काली मिर्च का और 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें चीनी का पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये खुद ही इतनी जूसी हो जाएगी और सब ये सॉस में तब्दील हो जाएगी। और ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुकी है। ये देखा हमने इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया। यहाँ पे जो हमने चिकन मैरिनेट के लिए रखा था वो भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। बहुत नॉर्मल था, इसमें स्पाइसेस अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो आपको बताते हैं। 2 कप हमने लिया है मैदा, इसमें 1/4 कप हम इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च मतलब कि कॉर्नफ्लोर का आटा इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। जिस हाथ से आपने इसको मैदे में कोट करना है उस हाथ को आपने पानी में नहीं लेके जाना। मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रही हूँ चिमटे का, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरे हाथ जो इसमें नहीं डिप किया उसका इस्तेमाल करें। और ये देखें यहाँ पे पानी हमने बिल्कुल ठंडा नहीं लिया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिया है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से मैदा कोटिंग करना शुरू कर देंगे। जब हमारा मैदा अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको कोट करते रहेंगे और क्लॉकवाइज हम इसको आपके सामने ही ये देखें क्लॉकवाइज हम इसको अच्छी तरह से मसलते रहेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। और हल्का हल्का सा आप देख रहे हैं कि मैं उसके ऊपर मैदा भी छिड़क रही हूँ। ये बहुत इसकी ख़ास टिप है। अभी देखना इसके वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे लम्स। बिल्कुल क्लॉकवाइज हम इसको
स्पिन करते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो चुका है। यही इसकी ख़ास टिप है कि इसको हमने क्लॉकवाइज़ करते जाना है। आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप इतनी देर लगाइएगा। ये देखें जैसे हमने इसको क्लॉकवाइज़ करते रहे इसके लम्स बनना शुरू हो गए थे और ये देखें कितना ज़बरदस्त जिंगर हमारा तैयार हो रहा है। या जैसे हमने ये छोटे फिले थे इसलिए मैंने तीनों ही तैयार कर लिए। यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे, तीनों इसमें आ जाएंगे। जैसे जैसे आप ऑयल में ऐड करने लगेंगे तब ही आपने इसको कोटिंग करनी है, उससे पहले नहीं कीजिएगा। फ्रेश कोटिंग कीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिएगा। और 2 से 3 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर का होना शुरू हो चुका है। तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से कुक करते। हम एक टाइम इसलिए लगेगा कि जो हम बेसन जो हमने इसमें मैदा कोटिंग की है वो भी कच्चा ना रहे, अंदर से चिकन भी कच्चा नहीं रहे। तकरीबन 12 से 15 मिनट हमने इसको हल्के हल्के हाथों से दूसरी तरफ टर्न करते गए हैं और इसको कुक करते गए हैं। ये कंसिस्टेंसी में हमें इसको चाहिए था, गोल्डन ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम आपको बर्गर बनाना सिखाते हैं। मैं आपको 2 वे में दिखाऊंगी कि बर्गर हम 2 तरह के किस तरह तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने सैलेड तैयार किया था ये इस पे ऊपर लगाएंगे। आप इसमें कोई भी सीजनिंग सब्ज़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं, कैरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने केचप ऊपर स्प्रेड कर दी है और थोड़ी सी हम इसके ऊपर मायोनीज लगा देंगे। और हल्के हाथों से हम इसको स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे जो हमने जिंगर तैयार किया था वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको तैयार करेंगे और ख़ाने में इतना टेस्टी है कि KFC का बर्गर भी पीछे रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बने थे। और मुझे एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें जिंगर बर्गर बनाना सिखाएं, तो मैंने उनके लिए ख़ास ये तैयार किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको भी कुछ सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं कौन सी डिश लेके आऊँ, मैं उसको भी बना के आपको दिखाऊँगी। इसी के साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरे वे पे हम तैयार कर रहे हैं कि हमने वो सैलड रखा और बिल्कुल सिंपल ही तौर पे ऊपर वो हमने चिकन रखा और बिल्कुल सिंपल से हमने इसके ऊपर ये लगा दिया। बन को हमने मक्खन लगा के अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जिंगर बर्गर तैयार हो चुके हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।